नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड ने आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपका पहले जो एग्ज़ाम होने वाला था 18 सितंबर 2022 को, यह इसका डेट बदल चुका है और यह 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होगा। और यह विज्ञापन संख्या 4 में साफ साफ मेंशन है कि आपका जो दिनांक 15 और 16 अक्टूबर को 2022 को पेपर होने वाला है या प्रस्तावित है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और आप सभी को पता भी है कि इस बार लड़कियों का भी सेंटर बहुत दूर दूर कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंटर चेंज होगा या फिर एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपका पेपर नहीं टलेगा। तो आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको क्या करना है, वहाँ पे कितना अच्छा करना है, क्योंकि इसके परिणाम के बाद आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं जो कि अधीनस्थ बोर्ड कराएगी और इधर अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से ही आपकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या 2021 के पीईटी स्कोर का कोई मतलब रह गया है या रह जाएगा, या फिर अभी भी वैकेंसीज़ आएंगी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपके जो पीईटी 2022 का जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या क्या सिलेबस है। एक बार आप रिव्यू कर लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है या जो भी टॉपिक्स आपके स्किप हो रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपकी नई वैकेंसीज़ आएंगी। तो यह सिलेबस मैंने अधीनस्थ बोर्ड के रियल वेबसाइट से जाके निकाला है। तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या आने वाला है। भारतीय इतिहास में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में आ जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हम आ जाते हैं भूगोल पे, ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ, भूजल, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, ये सब आएंगे। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल आएगा, जलवायु तथा मौसम आएगा, टाइम जोन आएगा, जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रवास आएगा। इसके बाद हम चल लेते हैं चौथे अपने सब्जेक्ट पे, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक आएगा, जिसमें योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब आएगा। इसके बाद 91 का आर्थिक सुधार, 1991 का। इसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार आपके उसमें हुए हैं वो सब आएगा, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब आएगा। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका आ जाएगा भारतीय संविधान और लोक सेवा प्रशासन। इसमें आपका भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व और ये सब आ जाएगा। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएँ। इसके बाद सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस में क्या क्या आएगा आपका, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसके बाद आपका प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, मतलब जो भी आपका 10th लेवल तक का वो मैथ्स है ये आएगा। इसमें घातांक, पात, औसत, साधारण और अंकगणितीय समीकरण, प्रतिशतता, ये सब आएगा। इसके बाद आपका हिंदी में क्या आ जाएगा, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ। फिर आपका जनरल हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब आ जाएंगे। इंग्लिश में आपका अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश मतलब कॉम्प्रहेंशन। तर्क में बृहत और लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, ये सब आ जाएंगे आपके। इसके बाद करंट में भारतीय और वैदिक चीज़ें आ जाएंगी। 10 मार्क्स का आपका होगा। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे कुछ दिए हुए हैं। इसका जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देश आप देख के जाइएगा। फिर देश, राजधानी और मुद्रा,
भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से आपके राज्य 28 और ये 8। भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, ये सब चीज़ें आपको देख के जाननी है। भारत की कला संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, ये सब चीज़ें आपको देख के जानना है। फिर आपका जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। फिर इसके बाद आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। गद्यांश में ये 10 नंबर के आएंगे। ग्राफ की व्याख्या और मतलब स्टैटिस्टिक्स आपका 10 मार्क्स का आएगा। तालिका की व्याख्या और विशेषण की तालिकाएं, ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपके होंगे वो एनसीईआरटी होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस कोई होते हैं तो आपको एनसीईआरटी बेस माना जाता है। उसमें जो सही लिखा होता है उसी को सही मानता है ये बोर्ड, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के जानी है। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका यूपीट्रिपल-एससी पीटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे मिल जाए। और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पेपर अच्छे से करके आइएगा। धन्यवाद।